सर आज सेब सीजन को लेकर बैठक थी बागवानों और अधिकारियों से लेकर किस तरह की समस्याएं, क्योंकि ट्रैफिक की भी समस्या रहती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो सेब का सीज़न होता है वो ये एक लगभग 3 महीने के आसपास की प्रक्रिया है जिसमें सेब का जो उत्पादन परिपक्व पर रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे जो खाली कार्टन होते हैं उसकी उपलब्धता, उसके बाद ट्रकों की व्यवस्था, जो बड़े ट्रॉले आते हैं उसकी व्यवस्था, रोड्स का रखरखाव और बिजली की जो है वो जो बिल्कुल जो बिजली की उपलब्धता है नहीं है, जिसमें अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का भी संचालन शामिल है। इसमें काफ़ी से अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाए इसके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स बनते हैं वो SPMC के द्वारा कलेक्शन सेंटर खुलते हैं, जहाँ पर जो मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है और एक कंट्रोल रूम है, उसमें सभी गाड़ी के मूवमेंट्स को देखा जा सकता है। तो उस जो फैसिलिटी है उसका भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वो साथ में। दूसरा हमने ये कहा है कि इस चीज़ को हम बार बार कोशिश करते हैं, विभिन्न जितने भी हमारे माध्यम है उससे बार बार ये बताया जाता है कि धोखाधड़ी से सावधान रहें, अपने OTP शेयर न करें और कुछ अपनी कॉन्फिडेंशियल जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है बैंकिंग से रिलेटेड है वो शेयर न करें। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि इक्का दुक्का लोग जो उसका शिकार फिर भी बन जाते हैं। तो बार बार चाहे वो मंडियाँ हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर हैं, हमारे SDM ऑफिस हैं और हमारे वीडियोज़ जो हैं उनके माध्यम से भी हमने ये तय किया है कि वो सभी को एक एक बात मरतबा ये कम से कम ज़रूर बताएं कि इस तरह के फ्रॉड से हमेशा सावधान रहें। नहीं तो पूरी साल जो है मेहनत की जाती है, आदमी के खून पसीने के साथ तो आदमी मेहनत पर काम करता है और उसके बाद यदि ऐसी धोखाधड़ी हो जाए तो वो जो है वो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। सर, यहाँ ब्लैक स्पॉट्स कुछ कुफरी और ढली के बीच देखे गए, जहाँ अमूमन हर साल जो है एक्सीडेंट होते हैं। एक पॉइंट ढली से है जहाँ से ऊपर वाला रोड शुरू होता है, अमूमन मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ वहाँ हर साल जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए क्या कोई आज जो है आपकी रणनीति? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि प्रायोरिटी हम जैसे मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी कि आपका जो सर्कल चलता है हमारा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन रोड्स कहीं ब्लॉक नहीं होने चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसमें आप ब्लैक स्पॉट्स की बात भी कर रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल है। तो जहाँ पर भी उनको करेक्शन करने की आवश्यकता है कि कंसर्न SDM जो है उसको कंसर्न जो हमारे PWD के एक्सचेंज हैं और इसमें नेशनल हाईवे के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके साथ तालमेल बना करके इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे ताकि गाड़ी की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। और रही बात ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको बार बार रेक्टिफिकेशन की जाती है। जो ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर होता है उसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट तुरंत कर दिए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह लगा के कुछ थोड़े उसमें ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, कुछ प्रिकॉशनरी बूट्स वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ पर स्पीड को जो है कंट्रोल रखा जाए और ताकि इस तरह के हादसे ना हो। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं जो है वो जांची गई और हम उम्मीद करते हैं सब मिलजुल करके, क्योंकि शिमला ज़िले में ये एक बहुत ही सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है और वो सब मिलजुल करके इसको करेंगे। आढ़तियों को लेकर के भी कुछ मसले बीच में हमारे पास लाए गए, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारी APMC है उनके साथ बैठ करके डिटेल डिस्कशन करने के बारे में बातचीत की गई है। उसके अलावा जो एक रेट्स फिक्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी संबंधित SDM जो हैं अपने अपने सब डिवीज़न में 1 हफ्ते के अंदर जो है उसकी मीटिंग कर लेंगे और फाइनल रेट पब्लिकेशन के लिए हमारे पास भेजेंगे ताकि रेट्स को लगभग यूनिफॉर्म रखा जा सके और कहीं अगर वेरिएशन की आवश्यकता हो तो वो जस्टिफाइड हो कि वेरिएशन की हो। तो ये सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है तो और हम आशा करते हैं कि ये सीज़न जो है बहुत अच्छा है। थैंक हाँ, चौहान साहब ही कर लेते हैं। ठीक है, नमस्कार सर। कल्याण जी इधर आओ। लो, जय हो सबकी सर। कल्याण जी कहाँ गए? कल्याण जी कहाँ जा रहे हैं? जी चौहान साहब, सेब सीजन शुरू होने वाला है, तैयारियों को लेकर बैठक है, किस तरह की चर्चा हुई है? क्या कुछ समस्याएं इस बार बागवान फेस कर रहे हैं जिसको लेकर आपने अधिकारियों से चर्चा की है? देखिए, ऐसा है कि जैसे हर साल जो है ये बैठक
प्रशासन और बागवानों के साथ और आढ़ती भाइयों के साथ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर साल होती है, वो बैठक इस बार भी जो है यहाँ पर बचत भवन में जिलाधीश महोदय के अध्यक्षता में हुई है। और इस बैठक में जो हमारे आने वाले सीजन में विभिन्न जो हमारी समस्याएं या समाधान है उसके लिए काफ़ी मिलजुल कर कोशिश की जाती है। उसमें सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इसमें मिलजुल कर इसका समाधान करते हैं और प्रशासन के माध्यम से जो भी कोई समस्याएं हमारी होती है बागवानों की या प्रशासन को जो तैयारी करनी होती है, इसमें सारी रूपरेखा बनती है। और आज की इस बैठक में काफ़ी जो है चर्चाएं हुई है। सबसे पहले तो एक जो जो असेसमेंट्स लगाई जाती है सेब सीजन के बारे में, उसके बारे में हमने बड़ी आवाज़ उठाई है कि जो ये उससे क्या नाम सीजन से पहले प्री असेसमेंट प्रोडक्शन की लगाई जाती है, वो बड़ी गलत होती है, जिससे कि हमारा जो है सब मटेरियल बढ़ जाता है, चाहे वो पेटियां है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे अन्य चीज़ें हैं। इस बार देखिए बहुत बड़ी 3,66,00,000 बॉक्सेस की जो प्रेडिक्शन की गई है, जबकि पिछली बार भी 4 करोड़ पेटी की जो है प्रेडिक्शन की गई थी और 2,09,00,000 बॉक्सेस हुए थे। इस बार 3,66,00,000 की प्रेडिक्शन की है और जबकि बागवानों का मानना ये है कि भाई इस बार भी 2 करोड़ सवा 2 करोड़ के आसपास जो है बॉक्सेस होने वाले हैं। तो एक हमने ये बात बड़े जोरों से उठाई है। और साथ में जो सीजन में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस और अन्य जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए भी जो है सरकार को आगाह किया है कि इन चीज़ों में किसी में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारी मंडियों में बागवानों को समस्याएं आती है, चाहे वो वहाँ साफ सफाई की है, शौच की है या पानी की व्यवस्थाएं हैं, उसको सुचारू रूप से जो है उसको चलाया जाए। इस तरह की जो हमारी मुश्किलें थी उन सब की बात हमने रखी है। और इस बार हिमफेड के जो हमारे जो हमारे ये कलेक्शन सेंटर्स होते थे, वो इस बार एचपीएमसी को सारे चले गए हैं। और हमने आग्रह किया है जिलाधीश महोदय के माध्यम से एचपीएमसी से कि 15 तारीख को जो है इसको इंश्योर किया जाए कि 15 जुलाई को सारे हमारे सेंटर खुल जाएंगे। और कलेक्शन सेंटर जब लो हाइट्स के खासकर, क्योंकि लो हाइट में हर बार लेट हो जाते हैं और वहाँ के फार्मर का सेब जो है वो खराब हो जाता है, ये एक हमारी मुख्य मांग थी। इसके अलावा हमारे 2-3 अन्य मुख्य मांगे थी कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है, वो जो है किलोग्राम किलोमीटर के हिसाब से तय किया जाए। पिछली बार भी जो तय किया गया उसमें अलग अलग जो एसडीएम कार्यालय थे उसमें वेरिएशन थी, और इसको जो है सारी एक तरह के जो है रेट वो पूरे जो है जिले में तय किए जाए ट्रांसपोर्टेशन के किलो और किलोमीटर के हिसाब से। उसके अलावा जो हमारी अन्य समस्याएं थी, जैसे बिजली की ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स में समस्या हो जाती है, ये बिजली विभाग को कहा गया कि ये इंश्योर करे कि सेब सीजन में ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स हमारी जो है कभी बंद ना हो। और उसके अलावा साथ में हमारे जो पैकेजिंग के लिए भी हमने आग्रह किया कि अगर आप देखेंगे अलग अलग मशीनों पर अलग अलग पैकिंग के रेट होते हैं, और हमने आज आग्रह किया है सरकार से कि इसमें भी रेट तय किए जाए और सारे जिले में एक तरह के रेट पैकिंग के मशीनों में हो। बेशक वो क्वालिटी के हिसाब से हो, लेकिन उसको तय कर दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी। और इसके साथ हमने एक बड़ी बात और कही है, जो आज काफ़ी ट्रोल भी हो रही है आपके मीडिया में, कि भाई यहाँ सरकार ने कहा है, जैसे कि पिछली बार सरकार ने कहा था कि बागवान, जब सरकार ये आई थी कि बागवान खुद तय करेंगे दाम, लेकिन पिछले कल से एक बात सरकार की बड़ी ट्रोल हो रही है। अब उसमें एपीएमसी की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, या सरकार ने तो ये निर्णय नहीं लिया, कुछ दिन पहले हम बैठक में थे, कि बागवान अपने बगीचे में सीधा सेब नहीं बेच पाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो बागवान की मर्जी है, बागवान जहां मर्जी सेब बेचे, अपने घर से बेचे, वो अगर चाहे मंडी में जाना चाहे, अगर ये आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान है प्रदेश के, अगर एपीएमसी में बागवानों को अच्छा लगता है तो वहां चले जाएंगे। और बागवान अपने बागान में कैसे नहीं सेब बेच सकता? एक तो उसको सबसे पहले वहां पे पैसा जो है समय पे मिल जाता है, एडवांस में बागवान पैसा लेता है, उसके बाद ही अपने बॉक्सेस जो है वो लोड करवाता है। इसमें बड़ा जो कंफ्यूजन है, मेरा मानना ये है, कंफ्यूजन ये है कि मांग ये की गई थी कि जो सड़क के किनारे जो है लाइसेंस एग्रीकल्चर बोर्ड देता है, वो उससे एक तो हमारे बागवानों को भी बड़ी धोखाधड़ी सड़क के किनारे हो जाती है, उनकी जो है पूरी तरह से शिनाख्त की जाए, उनको जो है कानून के तहत उनको लाइसेंस दिए जाए, और साथ में जो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस ट्रैफिक जाम से आम जनमानस को नुकसान होता है उसको रोका जाए।
और जितने भी खरीदार बाहर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, चाहे वो मेरे बगीचे में आते हैं, चाहे वो